आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू n टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर हमको एक जीपी दी हुई है, जीपी सीरीज, और इसकी हमको पहली n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका सम। सबसे पहले देखते हैं इसकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो इसकी है यहाँ पर वो है a इजकल टू 1, ये फर्स्ट टर्म है इसकी। अब इसकी कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो r, यानी इसकी सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा माइनस a अपॉन 1 और यहाँ से आएगा माइनस a। तो r की वैल्यू माइनस a आ गई और a की वैल्यू आ गई 1। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसकी n टर्म्स का सम, यानी n जो होगा यहाँ पर वो n ही होगा। तो अब सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला हमने यहाँ पर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ देखिए r की वैल्यू है माइनस a। तो हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू ये लेस देन 1 है। तो अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 1 और 1 माइनस r की वैल्यू माइनस a है, तो माइनस a और इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस माइनस a। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस a की पावर n अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस a। तो ये हो गया इसका n टर्म्स का सम और ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर में अगर a की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि a की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये इसके साथ में कंडीशन दी हुई है। तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x की क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 एंड सो ऑन। तो देखिए इस जीपी का हमको n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका सम। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है x की क्यूब, यानी a की वैल्यू हो गई यहाँ x की क्यूब। अब इसकी कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। r होगी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x की पावर 5 अपॉन x क्यूब। यहाँ से x की पावर 5 माइनस 3 जो इसकी पावर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी और ये आएगा x की पावर 2। तो r की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। अब हम निकालते हैं a की वैल्यू x क्यूब आ गई और r की वैल्यू x स्क्वायर। अब इसका सम निकालेंगे। तो देखिए सम यानी n टर्म्स का सम निकालना है। n की वैल्यू तो यहाँ n ही रहेगी, तो इसका सम निकालेंगे। अब फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये कंसिडर करके कि रेशो जो है वो लेस देन 1 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है। क्योंकि यहाँ पर जो r की वैल्यू तो x स्क्वायर है और यहाँ देख करके ये नहीं पता चल रहा कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो इन केस हम यहाँ पर लेस देन 1 लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा फार्मूला, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। a की वैल्यू लेंगे x क्यूब और 1 माइनस r है हमारा यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस r की जगह x स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा x क्यूब और ये हो गया 1 माइनस, देखिए यहाँ 2 है x की पावर और ये n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी n टर्म्स का सम और ये हो गया इसका आंसर।